इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ये जो टीम में जो अनरियलाइज्ड रेंट है ये क्वेश्चन में गिवन होता है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है। दे रखे हैं रूल्स फॉर अनरियलाइज्ड रेंट। वो जब लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तो उस पे अपने आप आ जाएगा पॉइंट, उसका कैलकुलेशन नहीं है। क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन होगा कि 2 महीने का रेंट नहीं मिला, 3 महीने का रेंट नहीं आया, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो गया आपका? अनरियलाइज्ड रेंट। कोई ट्रीटमेंट उसमें स्पेसिफिकली नहीं मिलेगा आपको। मेन जो पॉइंट है वो कौन सा आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लेंगे, उसमें आपके सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 2 पॉइंट मेन होता है, जीएडी कैलकुलेशन और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड। ये दोनों पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले बात करते हैं, आपने लोन लिया इधर फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड रिन्यूअल। लोन लिया आपने, लोन के 4 हो सकते हैं पर्पस, इधर फॉर परचेज करने के लिए, रिपेयर करने के लिए और कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक है, परचेज के लिए लोन लिया, प्रॉपर्टी खरीदना है या बनाना है या प्रॉपर्टी का रिपेयर या रिन्यूअल्स करना है। सो वी हैव दीज 4 पर्पसेस जिसके लिए हमने लोन लिया है। माने लोन का जो पैसा है वो प्रॉपर्टी में यूज होना चाहिए, ये मेन पॉइंट है। तो लोन का अमाउंट है वो हम कहाँ यूज कर रहे हैं? प्रॉपर्टी। रिन्यूअल और कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है? रिनोवेशन, रिन्यूअल का मतलब है कि बना हुआ मकान तोड़ के दोबारा बना रहे हो, दिस इज रिन्यूअल। बनाते हैं, अगर खाली प्लॉट पे मकान बनाओगे तो दिस इज कंस्ट्रक्शन, और मकान बना हुआ है उसको रिनोवेट कर रहे हैं, नया बना रहे हैं दोबारा से, तो वो किस स्टेप में आएगा? रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। रिनोवेशन, रिनोवेट माने नया करना मकान को। तो वी आर डूइंग द पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड कैसे निकालेंगे। तो लोन का पर्पस है परचेज करना, कंस्ट्रक्शन करना, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, तो उसका हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे उसमें 2 पोर्शन होता है। एक होता है इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर, तो जैसे हमारे कोर्स में कौन सा ईयर है? 15-16, तो जो भी आपने इंटरेस्ट 15-16 का दिया वो तो लेस होना ही होना है। दिस इज इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर, है ना। तो इस साल का इंटरेस्ट है वो तो हम लेस करेंगे ही करेंगे, चाहे जो भी इंटरेस्ट बनता है। जैसे आपने सपोज कर दीजिए 10 लाख का लोन लिया एट द रेट ऑफ 10%, तो कितना इंटरेस्ट हो गया? 1 लाख। तो दिस इज योर इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर। जितना इस साल लोन होगा उस लोन का जो इस साल का इंटरेस्ट बनेगा, दिस इज योर इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर। तो वो तो लेस होना ही होना है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन साथ में एक इंटरेस्ट और लेस होता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बेसिकली है क्या? जैसे आपने प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया, तो प्रॉपर्टी का लोन का जो इंटरेस्ट है वो हम कहाँ माइनस कर रहे हैं? हाउस प्रॉपर्टी इनकम में। लेकिन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट तो होनी चाहिए, अगर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट है तभी वो हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में कवर होगी। गड़बड़ क्या हो रही है कि अगर मैं लोन लेता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, मकान को बनाने के लिए खाली प्लॉट पर, तो जब तक प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं होगी, जैसे काम चल रहा है अभी, प्रॉपर्टी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब तक प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। माने प्रॉपर्टी पे काम चल रहा है, 2 साल से काम चल रहा है, तो 2 साल तक काम चलता रहा, तो उस टाइम ड्यूरेशन में वो जो प्रॉपर्टी है वो इनकम टैक्स में कवर नहीं होती। कवर कब होगी? व्हेन इट इज कंप्लीटेड, जब वो कंप्लीट होगी उस साल से फिर हम उसको इनकम टैक्स में कवर करना शुरू करेंगे। अब हुआ क्या कि आपने लोन लिया फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो जैसे ही आपने लोन लिया उसका इंटरेस्ट देना शुरू करना पड़ेगा आपको, चाहे प्रॉपर्टी बने ना बने।
जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से आपने बोरो किया, वो तो आपसे चार्ज करेगा ना ईयर बाय ईयर। तो इनकम टैक्स में जब प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो जाती है तो जो भी उसका इंटरेस्ट है वो हम ईयर बाय ईयर माइनस करते रहते हैं। मैंने 15-16 में इंटरेस्ट दिया, माइनस कर दिया, 16-17 में इंटरेस्ट दिया, माइनस कर दिया। जिस साल की इनकम निकालोगे उस साल का इंटरेस्ट हम क्या कर रहे हैं, ईयर बाय ईयर माइनस कर रहे हैं। कैसे? इन द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर। लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो आपका कंस्ट्रक्शन टाइम का इंटरेस्ट था, कौन सा इंटरेस्ट, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड दिया तो है ना मैंने इंटरेस्ट, तो हम आपको उस इंटरेस्ट का भी इनकम टैक्स में बेनिफिट देंगे। सर बट ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन के उसमें ही आएगा, ओनली फॉर इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन। और इसका मतलब मैंने क्या बताया, इनिशियल कंस्ट्रक्शन, खाली प्लॉट पर आप फर्स्ट टाइम बिल्डिंग बना रहे हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो दिस इज कंस्ट्रक्शन। तो लोन का जो प्री कंस्ट्रक्शन टाइम का इंटरेस्ट है उसका भी इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट मिलेगा। अब कैसे मिलेगा बेनिफिट? तो रूल ये है कि भाई डेट ऑफ बोरोइंग, जिस डेट को आपने बोरोइंग किया उस डेट से लास्ट मार्च 31 ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन, जिस डेट को प्रॉपर्टी का कंप्लीशन पूरा हुआ उस डेट से जो लास्ट मार्च 31 है, माने उस डेट से पहले वाली मार्च 31 तक का टाइम ड्यूरेशन निकालने। कहां से कहां तक? बोरोइंग डेट से लेकर डेट ऑफ कंप्लीशन से पहले वाली मार्च 31। क्या लेंगे? डेट ऑफ कंप्लीशन से पहले वाली मार्च 31। जैसे मैंने सपोज कर लीजिए बोरोइंग किया जुलाई 1 2011 में। कब किया बोरो? जुलाई 1 2011 में। और सपोज कर लीजिए जो मेरी डेट ऑफ कंप्लीशन है इट इज अगस्त 1 2014। कौन सी डेट है? अगस्त 1 2014। तो इससे पहले वाली मार्च कौन सी आएगी? मार्च 31 2014। माने जो भी डेट ऑफ कंप्लीशन है उससे पहले वाला मार्च 31 लेना है। और जो भी ये टाइम ड्यूरेशन है फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग टू लास्ट मार्च 31 ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन, तो जो भी ये टाइम ड्यूरेशन है, अगर मैं इसको चेक करूं तो जुलाई 11 टू मार्च 31 12, कितने मंथ्स हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स तो ये हो गए अप टू मार्च 12। फिर 12 टू 13, 13 टू 14, 2 इयर्स और हो गए। तो इस एग्जांपल के हिसाब से जो हमारा समय है वो कितना आ रहा है? 9 मंथ्स 2 इयर्स। तो एज पर इनकम टैक्स रूल जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन आएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, मंथ्स में, ईयर्स में, जो भी आता है उस टाइम ड्यूरेशन का हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे किसका? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। और जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको हमें माइनस करना है इनकम टैक्स में इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कैसे करना है माइनस? इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो रूल क्या बना कि भाई जो भी इंटरेस्ट है उसको ऐड कर लो और 5 से डिवाइड कर दो। ऑलवेज रूल है, ऑलवेज डिवाइड किससे करना है आपको? उसको 5 से। क्योंकि रूल ये है कि जो भी पैसा है वो हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ईयर बाय ईयर माइनस कर सकते हैं। तो जो भी आपका टोटल इंटरेस्ट है उसको हम डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। ऑलवेज उसको डिवाइड कर देंगे 5 से। तो जो भी आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा उस इंटरेस्ट को हम माइनस कर सकते हैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। माने गवर्नमेंट बोलती है कि जब प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो गई तो जो भी आपका प्री वाला इंटरेस्ट है उसको 5 भागों में बांट लो, डिवाइड इन 5 पार्ट्स, और ईयर बाय ईयर उसको आप आगे अपना इनकम टैक्स के अंदर क्लेम करते जाओ अगले 5 इयर्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड। माने स्टार्ट कहां से करेंगे? 5 इंस्टॉलमेंट माइनस करना जिस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है। जैसे इस एग्जांपल के हिसाब से प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है अगस्त 1 14, तो कौन सा ईयर आया? पहला 14 15, उसके बाद
15 16 16 17 17 18 18 19। तो इस एग्जांपल के हिसाब से जो भी ये अमाउंट निकल के आएगा अपॉन 5 करके उसको हम इन 5 इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, ईयर बाय ईयर माइनस करते जाएंगे। जैसे मैंने 14 15 की इनकम निकालना है तो 14 15 की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से 14 15 का माइनस कर देंगे। जब 15 16 की इनकम निकालूंगा तो 15 16 का माइनस कर दूंगा। ऐसे इस पूरे इंटरेस्ट को मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट 5 इयर्स में ईयर बाय ईयर माइनस करता जाऊंगा। तो हर साल जब मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फाइंड आउट करूंगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड में दो क्वेश्चन आए। पहला इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर, जो इस साल का इंटरेस्ट है। इस साल का मतलब क्या है, जिस साल की इनकम टैक्स निकाल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम कैलकुलेटिंग इनकम फॉर 15 16, तो वो तो लेस होना ही होना है। और साथ में जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंस्टॉलमेंट है वो भी माइनस होगा। डिपेंड कि उन 5 इयर्स में हम जिस साल की इनकम निकाल रहे हैं उसमें ये इंस्टॉलमेंट कवर होता है या नहीं होता। जैसे मैं इसी एग्जांपल की बात करूं तो 15 16 का तो माइनस होना ही होना है, और क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट में 15 16 भी आ रहा है तो ये भी माइनस करेंगे। कई बार क्या होता है कि लोन बहुत पुराना है और प्रॉपर्टी कंप्लीट होकर 10 साल हो गए, तो वो जो 5 इंस्टॉलमेंट है वो ऑलरेडी क्या हो चुकी होंगी, खत्म हो चुकी होंगी। तो फिर खाली क्या माइनस होगा, करंट ईयर। माने 5 इंस्टॉलमेंट किस चीज पर डिपेंड करती है, माने ईयर ऑफ कंप्लीशन से स्टार्ट करना है अप टू नेक्स्ट 4 इयर्स तक। माने 5 साल में इसको माइनस करना है। और हमें जिस साल की इनकम कैलकुलेट करना है तो हमें देखना है तो इन 5 सालों में क्या हमारे वाला इनकम टैक्स का ईयर आता है या नहीं आता। अगर आता है तो माइनस होगा और नहीं आएगा तो माइनस नहीं होगा। और करंट ईयर का इंटरेस्ट किस पर डिपेंड करेगा कि इस साल कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ये टोटल किस पर डिपेंड करता है, इस साल के लोन अमाउंट पे। अगर इस साल लोन है तो इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर माइनस होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सपोज कर लीजिए 15 16 से पहले लोन का रीपेमेंट कर दिया हो, अब क्या होगा, जो करंट ईयर है वो माइनस नहीं होगा। अब खाली कौन सा माइनस होगा, प्री कंस्ट्रक्शन का। माने प्री अलग क्लॉज है और इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर एक अलग क्लॉज है। पॉइंट क्लियर। माने प्री का रूल क्या है, डिवाइडेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन व्हिच प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड। एंड करंट ईयर किस पर डिपेंड करता है, करंट ईयर का लोन का अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग। इन दोनों को मिलाकर फिर हम उसको एनएवी में से माइनस करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए आप। फिर इसको देखते हैं। आपका जो डेट ऑफ बोरिंग है वो क्या है, कब लोन लिया था, अप्रैल 1 2013 का आपका डेट ऑफ बोरिंग। दिस इज योर डेट ऑफ बोरिंग। डेट ऑफ कंप्लीशन 15/6/2015। 15/6/2015 माने जून 15 2015 2015 में आपका प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। और डेट ऑफ रीपेमेंट कुछ किया है लोन का भी, डेट ऑफ रीपे नॉट पेड। अमाउंट 6 लाख 6 लाख at a rate of 10% पर annum। 6 लाख का लोन लिया 10% के रेट से, एंटायर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। एंटायर लोन आपका अभी आउटस्टैंडिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री करंट ईयर का। तो इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर कौन सा आपका 15 16। तो 15 16 का कितना इंटरेस्ट मिला, सिंपली लोन स्टिल नॉट येट पेड, तो 6 लाख का 10% 60,000 सिंपली 6 लाख का 10%। दिस इज योर इंटरेस्ट। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन। अब लोन कब लिया था आपने, अप्रैल मंथ 13 में। तो अप्रैल मंथ 13 से लेकर 13 टू मार्च 31st 2015 इक्वल्स टू 2 ईयर। कंप्लीट 2 साल आ रहे हैं।
तो उसका 2 साल का इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो। कैसे निकालेंगे? 6 लाख का 10% से 2 ईयर, और जो भी आएगा उसको 5 से डिवाइड कर दिया। 1,20,000 1,20,000 divided by 5 now 24,000. So this is 24,000. ये 24,000 माइनस कब से शुरू होगा? 13 फ्रॉम द ईयर 1516, अच्छा कंप्लीशन डेट ऑफ कंप्लीशन से। और वी आर कैलकुलेटिंग इनकम फॉर 1516, तो 1516 में हम इसको माइनस करेंगे। इस साल 60 ये वाले और 24 ये वाले, तो कुल मिलाकर 84,000 का आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड। दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, जो हम इसमें माइनस सर तो हम